सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करता हूं, जिसमें सर्वप्रथम आपकी जो क्वेरीज है उसके बारे में आंसर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेरी है रियल एस्टेट के बिजनेस के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर इनका जो मरकरी फिंगर है और मरकरी जो माउंट है और पूरी मरकरी लाइन है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पूरे हथेली में। मरकरी यहाँ पर डिनोट करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग होने वाले गतिविधियों को, बिज़नेस को, किसी भी प्रकार के बिज़नेस को, कम्युनिकेशन स्किल को और मार्केटिंग स्किल को, जो कि बहुत अच्छा इनके अंदर देखने को भी मिल रहा है, और किसी भी प्रकार से काम निकलवाने की गतिविधि को। इन चारों के जो कॉम्बिनेशन होता है, तब जाकर के किसी भी प्रकार का व्यापार में व्यक्ति को निश्चित तौर पे लाभ मिलता है। अभी जैसे डीएनए का काम कर रहे हैं, डीएनए टेस्टिंग का, तो ये भी कुल मिलाकर के मरकरी के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो इनका मंगल का क्षेत्र दोनों विकसित बहुत अच्छा है। मंगल ही जो है यहाँ पर जो कारक होता है वो भूमि का होता है, रियल एस्टेट का होता है। किसी प्रकार के निर्माण कार्य के अंतर्गत भी यहाँ पर आपको ये मंगल और शनि दोनों का जो है योगदान होता है। तो शनि भी कुल मिलाकर के विकसित अच्छा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली रियल एस्टेट के बिज़नेस से इनको निश्चित तौर पर सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा। और जहाँ तक बात करें बच्चे होने के योग की, उसमें सफलता कब देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो बेसिकली इसमें पार्टनर का भी इनके हाथ देखना होगा, तब जाकर के कंफर्मेशन एज निकल पाएगा। बट ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर एक प्रकार से इंडिपेंडेंट लाइन है, जिसके कारण 2 बेबी बॉय होने के चांसेस अवेलेबल हैं। बट इसका कंफर्मेशन पार्टनर के हाथ देख करके ही किया जाएगा। यहाँ पर होने के जो चांसेस है वो कुल मिलाकर के जो फेट लाइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड होती है उसी पर्टिकुलर पीरियड में होता है बेबी। तो यहाँ पर बेबी होने की योग भी अराउंड 31 के एज में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उस समय फेट लाइन भी, इवन ऑन मरकरी लाइन भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है। और यहाँ पर माइंड लाइन के ऊपर से भी बायफोर्क का फॉर्मेशन हुआ है, जो सक्सेस मिलने की योग को दर्शाता है करेक्ट 31 के एज में। इट मीन्स 30 और 31 के एज में बेबी के चांसेस भी कुल मिलाकर के अच्छे हैं। अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो देखा जाए तो फिंगर की लेंथ यहाँ पूरे पाम के कंपैरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी एक प्रकार से ऐसे जातकों के आदत में देखने को मिलता है। ऐसे जातक हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं। यही रीज़न है कि छोटी से छोटी और बारीक से बारीक बातों को भी परख रखना, याद रखना और एक प्रकार से कोई भी काम सूझबूझ के साथ एनालिसिस करके करना, इस प्रकार के बेसिक नेचर को दर्शाता है। पेशेंस लेवल भी इन लोगों में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। लिटिल फिंगर की लेंथ वैसे भी अच्छा रिकमेंड हो ही रही है, जो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को, मार्केटिंग स्किल को, वर्क मैनेजमेंट को दर्शाता है। परंतु जो जुपिटर यहाँ पर, माफ़ करिए, जो मरकरी माउंट है वो कुल मिलाकर के डेवलप थोड़ा कम है। तो जितना ज़रूरत है उतना ही बोलते हैं, बेफिजुल की बातों में या बहुत ज़्यादा एक प्रकार से बोलचाल या बेफिजुल का सिर्फ कहना करना कुछ नहीं, ऐसा कोई भी योग बनता नहीं है। तो जितना ज़रूरत है, जितने काम की बात है उतना ही करेंगे। और यहाँ थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छा रिकमेंड हो रही है। फर्स्ट फिंगर गुरु की फिंगर है, इसीलिए ऐसे जातकों में सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है। ऐसे जातक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से मना नहीं करते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो ये ऐसे जातक बहुत अच्छे लीडर, एडवाइज़र, गाइडर या किसी भी प्रकार के एज ए कंसल्टेंट कोई भी काम करे तो उन सारे कार्यों में भी सफलता निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। फिंगर के ऊपर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर और मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, वहीं हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारी योगों को दर्शा रहा है। यहाँ देखा जाए तो जो फिंगर कुल मिलाकर के नोट्स है वो भी डेवलप्ड अच्छे हैं, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये भी इनके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी परफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए थंब के साइज़ में, तो थंब का साइज़ भी शॉर्ट है, जिसके कारण डायरेक्ट अपने बात को रखना, बेफिजुल के बातों में कभी भी नहीं पड़ना, कभी भी किसी के फटे में टांग ना अड़ाना, डायरेक्ट जितना काम से काम है उतना ही जो है बातचीत रखना। और यहाँ पर देखा जाए तो थंब का जहाँ पर जॉइंट पॉइंट है मांसलका में, जो फ्लेक्सिबिलिटी को भी दर्शाता है, जिसके कारण समय व परिस्थिति के अनुसार ऐसे जातक अपने आप को बड़ी सरलता से ढाल पाने में सक्षम होते हैं।
यहाँ पर याव का चिन्ह डेवलप बिल्कुल भी नहीं है, परंतु एक प्रकार से साइन डेवलप्ड हो रहा है। तो अगर आप मेडिटेशन पूजा पाठ करें तो लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी, मेंटल पीसनेस, सिक्स सेंस, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होने वाला रहेगा। फर्स्ट पोर अच्छा खासा डेवलप्ड है, जिसके कारण विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। जो एक बार ठाना वो चीज़ करके ही दिखाना है। पाम का साइज स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। मेहनत में किसी प्रकार की कोई भी कमी ऐसे जातकों में नहीं होती है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी भी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊं तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र कुल मिलाकर के वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है। इस प्रकार का जुपिटर माउंट व्यक्ति को नॉलेज बहुत अच्छा देता है, जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधा देता है। मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, बच्चों का सुख अच्छा देखने को मिलता है। अच्छे अवसर जीवन में आने के साथ साथ पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान समाज में सब बढ़ता है। प्रोग्रेस लाइन भी बहुत अच्छा अवेलेबल है, जिसके कारण ये एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। यहाँ की आड़ी रेखा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग को और दयालु किस्म के प्रवृत्ति को भी दर्शाता है, जिसके कारण हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर होता है, सिंपैथेटिक टाइप ऑफ नेचर होता है। दूसरों का दुख दर्द समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारे योगों को दर्शा रहा है। तो जुपिटर माउंट कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। इवन ऑन हल्के से स्क्वायर के साइंस भी डेवलप्ड हो रहे हैं। इन फ्यूचर स्क्वायर डेवलप्ड हो तो डेफिनेटली बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी भी बनेगी। सैटर्न माउंट यहाँ पर डेवलप ठीक है, जिसके कारण मेहनत अच्छी होती है, परंतु यहाँ की जो आड़ी रेखा ये मूड स्विंग का बहुत प्रॉब्लम देता है, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स में बार बार फ्लक्चुएशंस होते हैं। और कब क्या डिसीजन ले ले, कब किस बात से बुरा मान जाए, कब क्या किस बात पर प्रभाव अपना किस प्रकार का रिएक्ट करें, ये पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन थोड़ा ये चिंतात्मक स्वभाव भी देता है। और यहाँ भाग्य रेखा के बारे में चर्चा किया जाए तो मून से फेट लाइन निकल रही है। मून की जो फेट लाइन है ये विदेश से कनेक्शन डेफिनेटली कराता है। मदर से सपोर्ट भी अच्छा मिलता है। ऐसे जातक सुन सबकी लेते हैं, लेकिन मन की ही करते, क्योंकि मन का कारक है। आफ्टर मैरिज लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट भी बढ़ता है। अब ये फेट लाइन थोड़ा सा जो है वीक होता जा रहा है। जब ये वीक होता है तो इस कारण से कार्यों में होने वाले ये परिवर्तन को यहाँ पर दर्शाता है। और शनि के ऊपर रेखा पहुँची तो है, लेकिन रुक रुक करके, तो इसका कारण आपका सारा काम तो बनेगा, लेकिन वही है देरी से बनेगा या रुक रुक करके बनने वाला रहेगा। मूड स्विंग के कारण अपने कार्यों में बहुत जल्दी चेंजेस भी अडॉप्ट आप कर लेने वाले रहेंगे। और यहाँ पर देखा जाए धन के विषय में तो धन संबंधी कोई ऐसी तकलीफ नहीं रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके मून लाइन का अवेलेबिलिटी है, जिसके कारण पैसा जीवन में बहुत अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और उसका सदुपयोग भी होने वाला रहेगा। सूर्य की रेखा की बात की जाए तो सूर्य का क्षेत्र पहले तो डेवलप्ड अच्छा है, कॉन्फिडेंस ये अच्छी देता है। और सूर्य पर भी एक छोटा सा स्क्वायर का साइन अवेलेबल है, जिसके कारण संघर्ष के बाद अपना खुद का घर, परिवार, संपत्ति जागृत कर पाने में सक्षम रहेंगे। सूर्य की रेखा है लेकिन टूट करके चल रही है, तो इस कारण से एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन भी ऐसे जातकों में होता है। तो इस कारण से फोकस में थोड़ी कमी आती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि एक समय पे एक ही काम करें, ताकि उससे आपका भाग्योन्नति या हर काम में परफेक्शन व सफलता निश्चित तौर पर देखने को मिले। मरकरी माउंट वेल डेवलप्ड एंड सेटल्ड है। इस प्रकार का मरकरी माउंट अच्छे खासे मार्केटिंग स्किल को, वर्क मैनेजमेंट को, कन्विंसिंग स्किल को दर्शाता है। मल्टीपल्स लाइन मीठी बोलचाल को, आकर्षित व्यक्तित्व को और मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज के साथ साथ सिंपैथेटिक नेचर को यहाँ दर्शाता है। इस प्रकार का जो साइन है मरकरी माउंट के ऊपर, ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको दिलाने वाला रहेगा। ये बिजनेस लक को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आपके जो ग्राहक रहेंगे वो परमानेंट आपके हो जाएंगे और लोगों को आपके साथ बैठना, उठना, बातचीत करना, अपनी बातें साझा करना बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। और ऊपर से आपके हाथ में इतनी स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन भी है, तो ये मल्टी मिलियनियर व्यक्ति को बनाते हैं व्यापार के द्वारा। इसीलिए किसी भी प्रकार का व्यापार करना, काम करना आपके लिए बेहद ज़्यादा ही शुभ फलदायक रहेगा। सूर्य इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इतना ज़्यादा नाम, ख्याति, इज्जत या उतना नेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में नहीं हो पाता है। बट नो वरीज, मनी के रिगार्डिंग कोई भी कमी जीवन में आपको नहीं रहने वाला है। हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकलते हुए शनि के ऊपर आकर के रुका है, तो आपका फोकस भी मनी के ऊपर ज़्यादा रहेगा। जब भी हृदय रेखा शनि पर रुकती है तो ऐसे जातक थोड़े कामुक भी होते हैं, थोड़े प्रैक्टिकल नेचर के ज़्यादा होते हैं और अपना काम निकलवाने में माहिर भी होते हैं। इसीलिए इनका काम देरी से ज़रूर होगा, लेकिन कभी रुकेगा नहीं। और एक प्रकार से मनी माइंडेड पर्सनैलिटी को ये ज़्यादा इंडिकेट करता है। इमोशंस फीलिंग्स होता है, लेकिन ज़्यादा दूसरों को शो नहीं करते हैं अपने इमोशंस फीलिंग्स, और इमोशंस फीलिंग्स को थोड़ा सा हाइड भी कर लेते हैं दूसरों से। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए
तो माइंड लाइन के बारे में, तो माइंड लाइन प्योरली यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। बाइफोरको का बहुत शानदार फॉर्मेशन बना हुआ है। डिक्लाइन हुई माइंड लाइन काल्पनिकता को बढ़ाती है, इमेजिनेशन स्किल को इंडिकेट करता है, जिसके कारण ये डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, किसी न किसी प्रकार के ख्याली पुलाव में रहना, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर होना, इन सारी योगों को दर्शाता है। बाइफोरको का फॉर्मेशन इंटेलिजेंसी को बढ़ा देता है, जिसके कारण निर्णय लेने की क्षमता, कोई भी काम अच्छे तरीके से करने की क्षमता, लॉजिक लगाने की सक्षमता, एनालिसिस करने की सक्षमता बहुत अच्छी देखने को मिलती है। यही रीज़न है कि ऐसे जातक मनी माइंडेड होते हैं और अपने मस्तिष्क के बलबूते पर निर्णय लेने की सक्षमता के कारण जीवन में बहुत ज़्यादा ही उन्नति कर पाने में सक्षम होते हैं। और ऊपर से यहाँ पर आपके जस्ट ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी बना है। माइंड लाइन में जब भी ट्रायंगल बनता है तो ऐसे जातक करोड़पति अपने जीवन में होते हैं, खुद के निर्णय लेने के द्वारा ही, और नॉलेज में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहेगा। बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि कभी भी ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग ना करें, क्योंकि इसके द्वारा अनवांटेड प्रेशर, ट्रबल लाइफ में बढ़ सकता है। बाकी देखा जाए तो लाइफ लाइन का झुकाव भी जो है चंद्र की तरफ जा रहा है, जिसके कारण ये बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड होने के चांसेस को बहुत अच्छा दर्शा रहा है। फॉरेन कनेक्शन तो है ही, फॉरेन में सेटलमेंट के योग भी अच्छे हैं। और जितनी भी रेखा यहाँ पर आकर के काट रही है लाइफ लाइन को, सब के सब मंगल और शुक्र की तरफ से आ रहा है, जिसके कारण एक प्रकार से खुद के ओवर थिंकिंग के कारण, फैमिली के प्रेशर के कारण, अनवांटेड टेंशन और वरीज के कारण होने वाले थोड़े बहुत तनाव को यहाँ पर ये व्यक्त कर रहा है। बाकी देखा जाए तो कोई भी ऐसी तकलीफ परेशानी नहीं है। जो सबसे बड़ा मनी लॉस लाइफ में आपको होने वाला रहेगा वो 34 से 36 के एज के बीच में रहने वाला है। इसके अलावा कोई भी ऐसी तकलीफ या परेशानी इधर है नहीं। अंदरूनी मंगल व बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा कहें, मानसिक बल दोनों अच्छा रहेगा। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग होते हैं। शुक्र भी अच्छा खासा डेवलप्ड है, जो परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है, जिसके कारण एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख देखने को मिलता है। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ जीवन में बहुत अच्छा देती है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहने वाला है। और शुक्र भी कुल मिलाकर के विकसित ठीक है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी दिलाता है, यात्राओं से भाग्य उन्नति का योग बनता है। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा थोड़ा मन विचलित करता है, मन भटकाता है, फोकस में कमी लाता है। नींद के शेड्यूल में भी थोड़ा अप एंड डाउन होता है, परंतु इस प्रकार का मरकरी लाइन स्वास्थ्य अच्छा करता है, पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट बढ़ाता है। व्यापार से तो लाभ होता ही है, व्यापार के द्वारा ही जो है और ज़्यादा विकास होने के योग यहाँ पर बनते हैं। लेफ्ट पाम में भी फेट लाइन यहाँ पर मून के एरिया से निकल रहा है, इसलिए इसी के कारण जन्म स्थान से दूर भाग्य उन्नति का योग आपके हाथ में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और मरकरी लाइन भी डेवलप्ड अच्छी है, तो इस कारण से ये बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ आपको रियल एस्टेट के काम से या किसी भी प्रकार के व्यापार से देने वाला रहेगा। तो यदि कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।